हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो ऑलरेडी अपनी एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जनरली ये देखा गया है, जब भी हम बच्चों से डील करते हैं तो उनके एक क्वेरी निकल के आती है कि सर हम ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। जनरली होता क्या है, बच्चे जब स्टार्ट करते हैं तो फुल ऑन मोटिवेशन उनके अंदर होती है, लेकिन ओवर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स देखा जाता है कि वो मोटिवेशन का लेवल गिरता जाता है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप अपने माइंड में रख सकते हो, जिससे कि आप अपनी मोटिवेशन लेवल को मेंटेन करके रख सकते हो अपनी कैट प्रिपरेशन के ड्यूरेशन के अंदर। और क्या एक्चुअली आपको मोटिवेशन चाहिए या आपको कुछ और चाहिए, जिससे कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल सके जिसकी वजह से आप अपनी प्रिपरेशन फुल पेस के अंदर कर सको। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। आज की वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और हमारे साथ इंस्टाग्राम पेज पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको स्टडी बस का पेनड्राइव कोर्स ऑर्डर करना है तो ये हमारी वेबसाइट पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी www.studybus.co.in। और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको पोर्टल, जिसको जो कि एक तरीके की टेस्ट सीरीज होती है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसमें आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूं कि सबसे पहली टिप क्या है, सबसे पहली टिप और सबसे बड़ा जो एक वीक पॉइंट है जो बच्चे करते हैं कि वो अपने लिए ओवर एम्बिशियस टारगेट सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने टॉपिक शुरू किया क्वांट का कोई भी, फॉर एग्जांपल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो वो अपना एक टारगेट सेट कर लेंगे कि इस हफ्ते मैं तो 500 क्वेश्चन कर लूंगा, मैं सब कुछ खत्म कर लूंगा इसका। और जनरली जब वो अचीव नहीं कर पाते तो उनको डिमोटिवेट फील होता है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने प्लान करो अचीवेबल टारगेट्स, यानी कि वो रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए जो कि डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो। आप अपने लिए ऐसे टारगेट्स ना सेटअप कर लो जो आपके लिए अचीव करना ही बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए आप 3 स्टेप प्रोसीजर क्या फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे वो क्वांट का है, चाहे वो एलआरडीआई का है, चाहे वो वर्बल है या किसी और सेक्शन का भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो पहले उसके बेसिक्स पढ़ो। बहुत थॉरली आप बेसिक्स पढ़ो जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। और जब आपके बेसिक्स कंप्लीटली आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, फिर उनको टेस्ट करो मॉक्स के अंदर। एंड फाइनली जब आपको पता लग जाए कि मॉक्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, तो उसके बेसिस पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपके बेसिक्स क्लियर हुए या नहीं हुए, या आपको दोबारा उनको पढ़ने की जरूरत है या नहीं है, या रिवीजन की जरूरत है या नहीं है। तो इसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अचीवेबल टारगेट हर एक सेक्शन का, मोर ओवर हर एक टॉपिक का होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप ओवर एम्बिशियस टारगेट सेट कर लोगे और अचीव नहीं कर पाओगे तो आपको फिर डिमोटिवेशन फील होगी। और ये बात ध्यान रखना कि जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हो वो थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए इनिशियली, या तो वो डेली हो सकता है या वीकली हो सकता है। बिकॉज रीजन बीइंग, अगर आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे या आपकी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है तो आप शॉर्टर ड्यूरेशन में इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मंथली टारगेट सेटअप कर लिया और वो अचीव नहीं हुआ तो उसके अंदर चेंजेस करने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। सो छोटे छोटे टारगेट्स आप अपने सेट करो, और उसको जो भी आप टारगेट सेट करो उसको टाइम बाउंड मैनर के अंदर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 वीक का टाइम लिया था और 3 वीक्स में जाके उसको खत्म कर रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बिना किसी प्रोक्रेस्टिनेशन के जो आपका टारगेट है वो आपको अचीव करना है। तो जब जब आप अपने टारगेट्स अचीव करने लग जाओगे, डेफिनेटली आपको मोटिवेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद है फ्रेंड्स, नेक्स्ट थ्योरी है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की थ्योरी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले जो आप अपना टारगेट या गोल सेट किया, ठीक है, उसको आप देखो कि क्या वो अचीव हो गया। मान लो आपने अगर डेली या वीकली गोल जो भी सेटअप किया था, अगर वो अचीव नहीं हुआ, या मान लो पहले वो अचीव हो गया है, तो आप सबसे पहले अपने आप को रिवॉर्ड दोगे। अपने रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज आपको करना पसंद है वो आप कर सकते हो। चाहे आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, ड्राइव पे जाना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, प्रोवाइडेड आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो। लेकिन मान लो आपने जो टारगेट सेट किया वो अचीव नहीं हुआ, तो आपको फिर कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा उसके लिए, और आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा कि अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए एज वेल एज प्रीवियस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इस थ्योरी को आप फॉलो कर सकते हो कि यार जब जब मैं अपना टारगेट अचीव कर लूंगा मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड दूंगा, और जब जब मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा मैं और ज्यादा स्टडी करूंगा।
सो इससे जब जब आप अपने आप को रिवॉर्ड दोगे, आपका ब्रेन उसी तरह प्रोसेस हो जाएगा कि हाँ यार मैं टारगेट अचीव कर लेता हूं, इससे मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी और मुझे जो चीज एक्चुअली करना पसंद है उससे मुझे एक रिफ्रेशमेंट भी मिल जाएगी। उसके बाद है फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो इस बात को आप बहुत ध्यान में रखना, चाहे आप प्रिपरेशन की बिगिनिंग में हो चाहे प्रिपरेशन की मिडल में हो, यू हैव टू बी रियली पेशेंट एंड रियली कंसिस्टेंट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट स्टेजेस में हो कैट प्रिपरेशन की तो ऑब्वियसली आप अपने बेसिक्स के ऊपर वर्क कर रहे होगे, तो वहां पे आपको एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना तो सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि यार क्या इसकी अप्रोच होनी चाहिए और क्या मेरे सारे के सारे जो टूल्स है इन दी सेंस मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरे फॉर्मूलाज, मेरी अप्रोच, क्या वो सारे सही है या नहीं है। नहीं है तो मैं उनको पहले सही कर लूं, उसके ऊपर पेशेंस से वर्क कर लूं ताकि एक्चुअली बाद में मेरे क्वेश्चंस ठीक होने शुरू हो जाएं। और ये बात भी जेन्युइनली देखी गई है, जिन बच्चों की एक्यूरेसी स्टार्टिंग में नहीं होती, फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ 40-50% आपकी एक्यूरेसी आ रही है, लेकिन एक्यूरेसी अगर आप उसमें मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली ये फ्यूचर के अंदर इंप्रूव हो जाएगी। और जब ये एक्यूरेसी 80-90% आने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन फील होनी शुरू हो जाएगी और आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हो सकता है एक बच्चा बहुत जीनियस हो, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो, लेकिन बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा और उसके कभी भी बहुत बहुत कम चांसेस है कि उसके एक्चुअल एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आ जाएगी। ऑन दी कॉन्ट्ररी एक बच्चा ऐसा है जो एवरेज है पढ़ाई में लेकिन बहुत मेहनत कर रहा है और एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर मेहनत कर रहा है, एक स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने एग्जाम्स के अंदर इवेंचुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड जस्ट आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इनिशियली अगर आपके मॉक्स के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, स्कोर नहीं आ रहा है, तो वो आपकी एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, ना कि ये रीजन हो जाना चाहिए कि यार मैं छोड़ देता हूं, मुझसे नहीं हो रही है। सो जब जब आपके मॉक्स के अंदर परफॉर्मेंस ना आए, आपको अपने आप को और पुश करना है, नहीं यार मैं अब और बढ़ूंगा और अच्छे से मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और बेटर तरीके से मॉक्स को एनालाइज करके मैं उसके अंदर परफॉर्म करूंगा। उसके बाद है ब्रेक लेना। ब्रेक लेना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये लगे कि यार मैं आज 16 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा, आज मैं 12 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा, आज मैं 10 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई करूंगा, कोई पॉइंट नहीं है। आप इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर के अंदर इतने लंबे ड्यूरेशन तक प्रिपरेशन कॉन्टिन्यूअसली नहीं कर सकते। सो जनरली ये देखा गया है कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, और उससे क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद आपका मोटिवेशन का लेवल गिरने लग जाता है, तो आप अपना जो टारगेट है उनको छोटी छोटी सिटिंग्स के अंदर बना लो। फॉर एग्जांपल 20-20 मिनट्स की या 30-30 मिनट्स की सिटिंग्स के अंदर बना लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 मिनट्स पढ़ूंगा उसके बाद मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लूंगा, या अगर मैंने 30 मिनट्स पढ़ा है तो फिर मैं 10 मिनट्स का ब्रेक लूंगा। वो आप देख सकते हो कि हाँ किस तरीके से आपकी एफिशिएंसी बेस्ट निकल के आ रही है। क्योंकि जब आप रेगुलरली ब्रेक्स लेते रहोगे, यानी कि ब्रेक भी तभी लेनी है जब काम किया हो, काम नहीं किया तो कोई ब्रेक भी नहीं लेनी। अगर हाँ डेफिनेटली आपने पढ़ाई करी है तो छोटी छोटी ब्रेक्स लेते रहो। इससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहेगी और आपको पढ़ने की मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। उसके बाद है मेजर योर प्रोग्रेस, इवन इफ इट इज रियली स्मॉल यू हैव टू मेजर इट। खासकर ये सेक्शंस के लिए, DILR के लिए और RC के लिए। कैसे? जनरली बच्चों को यहां पे इन दोनों ही चीजों के अंदर एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल चाहे आप मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन के अंदर भी हो, तो आपको आपके वीक एरियाज पता होने चाहिए। एक बार आपको वीक एरियाज आपके पता लग गए कि फॉर एग्जांपल मैं DILR के इन टॉपिक्स में वीक हूं, या फॉर एग्जांपल मैं इस टाइप के RCs में वीक हूं, या मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर वीक हूं, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको वीक एरियाज पता लग गए तो उसके ऊपर फिर 1 वीक आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी है। और बाकी जो एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज थे वहां पे आपको अपना एफर्ट कांस्टेंट रखना है, यानी कि जितना आप पहले मेहनत कर रहे थे उतनी ही मेहनत आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज के अंदर भी रखनी है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एरियाज को करना छोड़ देना है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग एरिया के अंदर परफॉर्मेंस गिर जाएगी। उसके बाद क्या करना है, जब आपने इसके ऊपर वर्क किया, देन यू हैव टू अपीयर फॉर द मॉक एंड देन यू हैव टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस। इवन अगर आपकी 1% भी बढ़ी है तब भी एक ये प्रोग्रेस है, क्योंकि 1% ओवर मेनी वीक्स
इज मच बेटर देन 0% ओवर 1 ईयर। कोई पॉइंट ही नहीं है। सो चाहे आपकी परफॉर्मेंस 1% करके भी बढ़ रही है, तो स्लो एंड स्टेडीली आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। सो इसके अंदर क्या होगा, दिस वे यू विल बी एबल टू गेट टू नो कि जो आपके एफर्ट्स है आपके वीक एरियाज के अंदर, वो आपको रिजल्ट लाके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क कर रही है, और नहीं दे रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ट्वीक करनी पड़ेगी। एंड लास्ट, कि मॉक्स को पैशन के साथ देना है, बर्डन के साथ नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से बच्चे डीमोटिवेटेड फील करते हैं वो ये कि यार अब कौन 2 घंटे का या 3 घंटे का मॉक लिखेगा, या कौन बैठ के DILR के केसलेट सॉल्व करेगा मॉक के अंदर, छोड़ो यार अपने बस की नहीं है। अगर ये वाला एटीट्यूड आ गया तो डेफिनेटली पेपर तो नहीं क्लियर होने वाला। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर आप अपनी पैशन के साथ पढ़ाई करोगे, हाँ यार मजा आएगा, आज मॉक देंगे, जितना भी पढ़ा मैं देखूं तो सही मुझे लर्न हुआ है या नहीं हुआ, और मेरा कंपटीशन मैं खुद ही हूं, मेरा कंपटीशन मुझे और किसी से कॉम्पीट नहीं करना, मैंने लास्ट टाइम जितना परफॉर्म किया था उससे बेटर मैं इस मॉक के अंदर परफॉर्म करूंगा। सो अगर ऐसा आप पैशन अपने मॉक्स के अंदर रखोगे तो डेफिनेटली आपकी मोटिवेशन लेवल कहीं नहीं जाएगी। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर आप उसको एक बर्डन या एक टायर्ड सम एक्टिविटी समझ के करोगे तो शायद आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिले। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जिनकी बेसिस पे आप अपने मोटिवेशन लेवल्स को मेंटेन रख सकते हो अपनी MBA प्रिपरेशन के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स ऑर्डर करना है तो हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।